कैसे हैं? एक तरह से देखा जाए तो सही जानकारी। तो लकी बना केसरिया साफा है जो दूल्हा पहनता है, वो दूल्हा केसरिया साफा ही क्यों पहनता है, कोई और कलर क्यों नहीं पहनता? राजपूत पहनते हैं। युद्ध के समय जो स्थिति बनती थी, करो या मरो की स्थिति में केसरिया साफा पहनकर युद्ध शादी करना भी एक युद्ध के बराबर होता था, जो कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती थी, या विवाह करके अपने घर पर लौटता था। जय श्री हुकम, जय श्री हुकम, जय श्री जय श्री। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। देखिए दोस्तों, मेरे साथ में लक्ष्मण बना और आज मैं इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन करने वाला हूँ जो बेसिक क्वेश्चन है। काफी लोगों के मन में रहता है कि यार ये चीज हमें क्यों नहीं पता है। तो लकी बना, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ में इस चीज का जवाब देने के लिए? बिल्कुल तैयार है। तो लकी बना मुझे बताएंगे कि दूल्हे को आपने हमेशा देखा होगा कि किस तरीके से दूल्हा केसरिया साफा पहनता है या तलवार रखता है, जिस कारण से दूल्हा ये चीजें लगाते हैं। और पौराणिक जो पिछले काल से हमारे दादा परदादाओं के समय से ये चीजें चली आ रही है, तो इसका जवाब लकी बना हम आपको देने वाले हैं आज। तो लकी बना केसरिया साफा है जो दूल्हा पहनता है, वो दूल्हा केसरिया साफा ही क्यों पहनता है, कोई और कलर क्यों नहीं पहनता है? तो ज्यादातर जो केसरिया साफा है आपने देखा होगा कि राजपूत पहनते हैं, अपने में पहना जाता है। वो इसलिए पहना जाता है कि मैंने बड़गों से सुना, कहीं पढ़ा नहीं, तो जैसे बड़गों का कहना है कि केसरिया साफा इसलिए पहना जाता था कि पहले जब युद्ध के समय जो स्थिति बनती थी, तो आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा ही होगा कि केसरिया इसलिए किया जाता था कि केसरिया करते समय केसरिया साफा पहनता है, वो युद्ध के लिए करो या मरो की स्थिति में केसरिया साफा पहनकर युद्ध में जो है अपने योद्धा जाते थे, उसमें या तो विजय प्राप्त होती थी या वीर गति को प्राप्त होती थी। तो इसीलिए पहले शादी करना भी एक युद्ध के बराबर होता था, क्योंकि आप आपस में राजा रजवाड़ों की लड़ाई, फिर मुगलों से अलग लड़ाई, उसके लिए जब भी दूल्हा जाता था तो केसरिया पहन के जाता था, क्योंकि वो युद्ध करने मतलब शादी करने जा रहा है तो उस समय उसका युद्ध भी हो सकता है, तो वो केसरिया पहन के ही तैयार रहता था, इसलिए वो केसरिया पहन के जाता था। इसलिए उसके साथ तलवार रहती थी, कटार रहती थी, बस उस दूल्हे को तैयार करने के लिए वो स्पेशल उसको थोड़ा व्यवस्थित तैयार करके ले आया जाता था। इसलिए हमेशा जो है राजपूत समाज में आपने देखा होगा कि ज्यादातर वो है केसरिया साफा ही पहनते, इसलिए पहना जाता था कि कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती थी, तो या तो वो वीर गति को प्राप्त होता था या विवाह करके अपने घर पर लौटता था। तो ऐसा मैंने भी बड़गों से सुना, तो ये आपको ये जानकारी दी और ये एक तरह से देखा जाए तो सही जानकारी। बिल्कुल, लकी बना ने हमको ये जानकारी दी है कि केसरिया साफा दूल्हे को इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि पौराणिक काल में जो राजा महाराजाओं के आपस में रिश्ते हुआ करते थे और बीच में कोई आक्रमण का कोई आक्रोश ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, उस वजह से केसरिया प्रतीक जो लड़ाई का प्रतीक है, इसलिए दूल्हे को केसरिया साफा पहना के घर से रवाना किया जाता है और उसको तलवार कटार सब देके भेजते हैं, ताकि भाई रास्ते में आपकी कोई लड़ाई भी हो, सबको या तो वहीं पे रहो या फिर उस लड़ाई को आप लड़के और दुल्हन लेके हमारे घर पे वापस आओ। तो ऐसी जानकारी आपको मिली है और आपको जानकारी कैसी लगी है आप मुझे बताएंगे, और मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साफा गैलरी को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता।